यानी हम कोजान ऑटोमोटिव के तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी जब हम इस रास्ते पर निकले थे तो हमने कभी भी जर्मनी का ख्वाब नहीं देखा, है ना अली? मतलब अगर सच में बताऊं तो जर्मनी जाने का हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नहीं तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरे ख्वाब तो जर्मनी से भी बहुत आगे के हैं। मैं इससे बहुत आगे का सोचता हूं। वैसे आई एम वेरी ग्लैड कि अली साहब की सोच वसी है, या फिर इनका ये ख्वाब पूरा करना मुझे नसीब हो रहा है। देखिए मैं आपको फातिह साहब, मैं ये कह रहा था कि डील अभी तक साइन नहीं की है हमने। जी हाँ, हमारे अली साहब हमेशा मोहतात रहते हैं, लेकिन आज डिनर के बाद साइन करना तो वाकई एक फॉर्मेलिटी होगी। आप तो जानते हैं कि ये सब जरूरी होता है। नहीं, मैं भी अली की तरह ही सोचता हूँ और मोहतात रहता हूँ। आज रात के लिए इतना काफी है, लेकिन साइन होने तक ख्वाबों को भूल जाए, कुछ अपनी बात करते हैं और कुछ रियलिटी की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, यानी हम कल रात एक बार फिर से डिनर करने वाले हैं, लेकिन इस बार ये जश्न का डिनर होगा। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, कल रात मुझे खास दावत पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। ये वाकई बहुत अच्छा मजाक था, काफी अच्छा था ये। अब मेरा ख्याल है कि आप दोनों जर्मनी का डिसिप्लिन भूल रहे हैं। काम की बात पहले नहीं कर ले हम क्या? जर्मन रंग को खोने का इरादा नहीं रखता, फिर भी आपको मैं बता दूं कि मैं तुर्क हूं। ये भी वाकई बहुत अच्छा है। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का तो मैं फैन हो गया हूं। जाहिद प्लीज वो फोक उठा देना मुझे। अब अगर तुम इसकी किसी भी बात पर हंसे ना तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दरअसल मैं बताता हूं तुम्हें, तुम यहां से निकलो तो सही, देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। कल रात मैं आपके पड़ोस में होऊंगा। हाँ, अगर कल हम लोगों ने कोई जश्न किया तो फिर वो खाने के बाद ही हो सकेगा। और हाँ, वो जो जर्मन आए थे ना मेरे साथ, दरअसल वो लोग भी इस्तांबुल घूमना चाहते हैं। हाँ जरूर, उन्हें इस्तांबुल घुमाए, उनका भी हक बनता है घूमने का। खैर चलते हैं। बिल दे दो जरा पहले। बिल ले आई। जाहिद घर चलेंगे इसके बाद। खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। वेलकम जनाब, कोई बात नहीं। हम जर्मन से बिल नहीं लेते। चलो चलते हैं। सही कहा ना? जी जी चलिए। अगर उसे शक हो गया तो, वो जासूसी करने लगा तो, अगर उसे पता चल गया तो उस वक्त क्या करूंगी मैं? हाँ, बेवकूफी छोड़ो, सिर्फ एक खत की ही तो बात है, क्या जासूसी करेगा वो? बात करनी चाहिए मुझे। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। बस मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में मेरा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि कोई बहुत पुरानी बात जो तुम मुझे बताना भूल गई हो और बाद में याद आने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने अभी कहा। बिल्कुल ठीक कहा था। दुनिया बहुत छोटी है, मुझे आज रात ही बात करनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, खुदा की कसम सिर्फ एक डिनर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। बातों में मत लगाओ मुझे। वो मेरे मुंह पर बता रहे कि नूरे घर पर बुलाया उसको दावत में, और हाँ मैं कहता भी क्या उससे। हाँ, और तुम क्या कर रहे थे? तुम उस वक्त खिकी कर रहे थे उसके लतीफों पे। हाँ कर रहा था मैं खिकी, तो क्या हुआ? तुम्हारा बस नहीं चल रहा था, एक सेकंड में उस आदमी को रगड़ देते तुम। अल्लाह का शुक्र है
शुक्र है मेरे रब, शुक्र है कि ये डिनर बगैर किसी हादसे के अपने अंजाम को पहुंचा। हाँ करते रहो शुक्र अदा। मुझे ये बताओ तुम्हें मिला क्या इतनी बातें करने के बाद भी डील साइन की उसने वहां पर? हाँ, मैं अपने मकसद तक पहुंच गया है ना। कम से कम मुतमईन तो हो गया ना। जैसे मैंने जर्मनों को अपनी खुशी के लिए बुलाया था, कंपनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। यार मत करो ये भाई। दरअसल बात यह है कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहते। बस ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। समझ नहीं आ रहा तुम किस किस्म के आदमी बन गए हो। हाँ, अगर तुम इतने ही हसद करते हो तो जाओ, जाकर लड़की का हाथ पकड़ो। उस लड़की ने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो जाओ ना फिर सुलह कर लो। कम से कम उससे ये होगा कि हम सुकून में आ जाएंगे और कंपनी भी सुकून में आ जाएगी। आ ही ना जाए सुकून हमें। खैर अब मुझे उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। छोड़ दो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बस अब छुपाना मत, छुपाओगी तो बात बढ़ जाएगी। कह दो और जान छोड़ो। अब देखते हैं कि घर में आज कौन सा नया सरप्राइज मिलेगा हमें। आंटी ने तो ऑपरेशन भी शुरू कर दिया होगा हमारी बहन के साथ। चलो देखते हैं। अभी नहीं मिल सकता महानूर से। मैं अलमास के साथ एक ही कमरे में हूँ, कहीं उसे जरासीम वगैरह न लग जाए। हाँ वैसे उससे भागने के लिए अच्छा बहाना है। अरे कैसा बहाना यार, कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसी बात कर रहे हो अली। चलो एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बात सुनो, लड़ाई करते करते इतना आगे मत चले जाना कि उससे भी तुम पर शक हो जाए, समझे ना। मुझे लगा था अब तुमसे बात नहीं हो पाएगी। तो है तुम वेट कर रही थी मेरा? हाँ हाँ रुको रुको, मैं समझ गया। तुम्हें अपने दोस्त की फिक्र है ना। जाहिर है दोस्त जो है तो तुम फोन कर लो ना उसे। अब तुम्हारे पास फोन नहीं तो मैं दे देता हूँ तुम्हें अपना। जाहिर है उसे कल शाम के लिए दोबारा याद भी तो दिलाना होगा ना। जानती हूँ जेलस हो रहे हो। क्या बोला? मैं जेलस होऊंगा उससे? बस कर दो यार, क्या फुजूल बकवास है। वो दौर जा चुका है नूर साहबा, तो बेहतर होगा अपनी ख्वाबों की दुनिया से निकल आइए। तो तुम जेलस नहीं हो रहे, फिर तो तुम्हें ये जानने का शौक भी नहीं होगा कि मैं उससे कहाँ मिली थी और कैसे जानती हूँ। जी हाँ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं तो बिला वजह परेशान हो रही थी कि तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे। मैं जाके सो जाती हूँ फिर। बात सुनो, अगर उस आदमी के बारे में कोई ऐसी बात है जो मेरा जानना जरूरी है तो मुझे फौरन बताओ, हमें साथ में काम करना है। आप तो आज बहुत थक गए होंगे ना अम्मी की जान। थोड़ी देर में आपके बाबा भी आते होंगे। आज आपके अम्मी और बाबा एक साथ सोएंगे यहाँ, हर नॉर्मल माँ बाप की तरह। हाँ आज मेरा प्यारा बेटा अपने बाबा के साथ सोएगा। हाँ हाँ, कौन आया देखो। सारे अच्छे बाबा अपने बेटों के पास ही वापस आते हैं। तुमने विटामिन लिए अलमास? ले लिए, और उस लड़की के करीब भी नहीं गई। वैसे भी कोई मसला नहीं था। चलो तुम भी चेंज करके आ जाओ। आ जाओ, चलो सो जाते हैं। नहीं नहीं, तुम सो जाओ यहीं पर, मैं वहां सोफे पर सो जाऊंगा। क्या कहा? आखिर ये क्या बात हुई? असल में मैं जरा बेचैन होकर सोता हूँ, कहीं तुम्हारे पेट पर न लग जाए, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम ये नहीं कह सकते ना कि मेरे साथ नहीं सोना, इसलिए ये बहाना कर रहे हो तुम जाहिद। नहीं ऐसी कोई बात नहीं अलमास। छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आओ आ जाए ना प्यारे बाबा जान, साथ सोए ना हमारे। जल्दी करें। अलमास देखो मैं कह रहा हूँ। चलो आ जाओ ना। हाँ ठीक है, हम दोनों बिल्कुल ऐसे अपने बेटे के साथ प्यारे प्यारे ख्वाब देखते हुए सो जाएंगे।
मेरे अंकल की फातेह से काफी पुरानी जान पहचान है और हम लोग बचपन के दोस्त हैं। एक ही मोहल्ले में भी रहते थे और फिर वो जर्मनी चला गया। अब बस इतनी सी बात है। और कुछ? और कुछ नहीं। तो ये ऐसी बात तो नहीं है जिस पे इतना घबराया जाए। मैं तो नहीं घबरा रही हूँ। देखो, मैं आखिरी बात तुमसे पूछ रहा हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल सीधा जवाब देना। उस आदमी के हवाले से ऐसी कौन सी बात है जो मेरा जानना जरूरी है? मुझे वो जानना है। वैसे भी मुझे इस तरह के मगरूर लोग पसंद नहीं है। उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है कोई दुनिया की, और जब मिलो तो बता देना उसको कि अच्छा नहीं लगता है वो मुझे। उसे देखकर जाहिद ने भी जर्मनी जर्मनी के गुन गाने शुरू कर दिए, इसीलिए वो इंसान मुझे मशकूक लगता है। नूर, जो भी बात है बताओ मुझे। बताओ अब, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है नूर? क्या हुआ है? मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया ना तुम्हें? हाय नूर, कसम से अली को कैसे पता चलेगा इस बात का? वो खुद अंदाजा लगाएगा क्या कि क्या नूर को बचपन में फातेह से मोहब्बत हो गई थी, जबकि फातेह को भी कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हारी हंसी देखने के लिए नहीं खड़ा हूं मैं यहाँ पे? दरअसल नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा तुमने कहा। यानी हम बचपन के दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक साथ पढ़ते थे और बस। और क्या होगा? बचपन की दोस्ती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और जाहिर है मैं क्यों उससे जेलस हूँगा? मेरे बस ये सब पूछने की वजह यही थी कि हमें आगे चलकर साथ में काम करना है, तो मेरा जानना जरूरी था बस। और वरना मैं क्यों पूछूंगा तुमसे? और वैसे भी यही क्या, उसमें मोटी मोटी मूछें रखी हुई मुंह पर, फालतू लगता है मुझे। इस तरह के मगरूर लोग पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। शाबाश नूर, बता देती, क्यों नहीं बताया? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल सीधा जवाब देना। उस आदमी के हवाले से ऐसी कौन सी बात है जो मेरा जानना जरूरी है? मुझे वो जानना है। वैसे भी मुझे इस तरह के मगरूर लोग पसंद नहीं है। उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है कोई दुनिया की, और जब मिलो तो बता देना उसको कि अच्छा नहीं लगता है वो मुझे। उसे देखकर जाहिद ने भी जर्मनी जर्मनी के गुन गाने शुरू कर दिए, इसीलिए वो इंसान मुझे मशकूक लगता है। नूर, जो भी बात है बताओ मुझे। पता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। बात सुनना मेरी। ये प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। हाँ, क्या तुम ये देख सकती हो प्लीज मेरे लिए? पागल हो गई हो? अपने आप को संभालो नूर, कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोचो। ऐसे भी कोई नहीं जानता। तुम हमेशा ही अपनी मर्जी करती हो अलमास। पता नहीं तुमने क्यों बुलाया मुझे। हाँ ना, आप हमेशा मेरी वजह से ही तो मुश्किल में पड़ी है। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। ये सब मैं अपने घर में ही बना लेती। बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। ये आपकी बेटी का घर है अम्मी। माशाल्लाह, खुशफहमियाँ खत्म नहीं होंगी तुम्हारी। पता नहीं कहाँ से तुम्हारा घर हो गया ये। तुम्हें पता है तुम दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से झूठ बोल रही हो अलमास। ओ अम्मी, अल्लाह का वास्ता आज के दिन इस बात पर ना झगड़ा करें। आपको मुस्कुराना चाहिए। अमीन आ गया है, सब कुछ ठीक है। इंसान थोड़ा सा तो खुलकर खुश हो जाता है। अल्लाह भला करे नूर का। वो तुम्हारी वजह से नहीं, नूर की वजह से आया है। उसने मना ही लिया उसे। हाँ बेचारी, खुद कितने मसाइल में घिरी है। उसके कौन से मसाइल हैं? हाय अम्मी, वो फातेह आया है ना। हाँ, फिर से क्या वो हफीजा यहाँ पर आ गई? ये घर नहीं सराय बन गया है। अल्लाह ही जानता है और कौन कौन आएगा यहाँ पर। अम्मी, आप ना उसकी फिक्र नहीं कीजिए। वैसे भी वो क्वारंटाइन में है ना, और अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ यकीनन, मेरे घर की छत के नीचे सोए, खाए, पिए और कहे कि क्वारंटाइन में कमरे से बाहर नहीं निकलेगी वो।
क्या करूं मैं मार डालूं क्या? एक तो ये कल से मुझे 30 बार फोन कर चुकी है, जैसे उसे पहले से मालूम हो गया हो कि अलमास जाहिद के कमरे में शिफ्ट हो चुकी है। खैर अब उठा लेती हूँ। हाय, कैसी हो नाज़ान मेरी जान? क्या हो गया अलीना? कल से तुम्हें कॉल किए जा रही हूँ मैं। कल रात से कितनी बार तुम्हें कॉल कर चुकी हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो एक बार भी तुमने कॉल रिसीव की हो। मत पूछो नाज़ान, खासतौर से कल रात का तो मत ही पूछो। सुनो, तुम लोग घर पर हो ना? मैं आ रही हूँ। आ जाओ, तुम पहले ही लेट हो चुकी हो। क्या हुआ? कोई मसला हुआ है? नाज़ान तुम खुद ही आ जाओ और आखिर अपनी आंखों से देख लो। आ जाओ। अब क्या हुआ होगा? चलो, नाज़ान भी आ रही है, अब मिलकर हम एक नया तमाशा देखेंगे। शॉल लेने जा रही हूँ, आपको चाहिए? नहीं। अरे तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? देखो नूर का सिर्फ बचपना था। नूर सिर्फ 12 साल की थी उस वक्त। इतनी छोटी सी उम्र में कोई खत कैसे लिख सकता है भला? उसने मोहब्बत भरा खत लिखा था। उसके जहन पर वही सब सवार है, इसलिए वो बहुत परेशान हो रही है। अरे वाकई अल्लाह की करनी देखो जरा। कितने साल गुजर गए लेकिन उसके बचपन का इश्क उसे आज जाकर मिला है। अम्मी, लेकिन आप उसके सामने ये सारी बातें मत कीजिएगा। अगर पता चला उसके पहले प्यार के बारे में आपको बता दिया तो मुंह तोड़ देगी मेरा। नहीं, वो बेचारी ऐसा क्यों करेगी? अली साहब की आदत का तुम्हें पता तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अली साहब ने सुना क्यों नहीं की नूर से। और नूर की घबराहट की भी यही वजह है। जैसे ही नूर के लिए अली का दिल पिघलने लगा तो एकदम से उसके सामने उसका पहला प्यार आ गया। और तो और वो फातेह अली के साथ काम कर रहा है। नूर परेशान है, अली को पता चला तो क्या होगा? वाकई अगर अली साहब को पता चला तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कोई गुजरा है मेरे ख्याल से। कौन था बाहर? पता नहीं, मुझे भी लगा था कोई बाहर है। अम्मी देखें, किसी को कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। हाँ बिल्कुल। बात सुनो, जल्दी भागकर मेरा बैग और कोट लेकर आओ। चलो जल्दी। क्या बात है अलीना? अम्मी, ये सब ना मैं आपको वापस आकर बताऊंगी। कहाँ रह गई? जल्दी करो। अलीना, कर क्या रही हो? बताओ तो सही। अम्मी, इस बार मैं उस नागिन का सर ऐसा कुचलूंगी कि आप भी देखेंगी। जल्दी करो। देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना, कोई मसला ना खड़ा हो। नहीं, इस बार मसला मेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ होगा। अम्मी जल्दी दो ना। जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। कंपनी जा रही हूँ, काम है, बाद में आकर बताती हूँ। कहाँ जा रही हो अलीना? अम्मी बाहर लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रही है नाज़ान। अब मजा आएगा नागिन। देखो अब मैं क्या करती हूँ। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? इतने मजेदार खाने के लिए शुक्रिया। ख्याल रखना मेरी जान। इन दोनों को तो देखो।
खुश आमदीद नाज़ान। खुश आमदीद तो ठीक है, लेकिन ये बताइए हो क्या रहा है यहाँ पर? अलमास तो मालकिन बन के घूम रही है इस घर पे। ओहो, तुम तो बिल्कुल मेहमानों की तरह आई हो। पता भी है क्या कुछ हो गया हमारे अल्लाह साथ? के वास्ते आप भी मेरी भाभी की तरह बातें मत करें आयतुल साहिबा। छोटी मालकिन तो जाहिद के साथ एक ही कमरे में रह रही है। और इस वक्त जो जगह तुम्हारी होनी चाहिए थी, अलमास वहाँ पे काबिज हो चुकी है। बात सुनो, अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। अरे तुम कहाँ से आ गई यार? तुम उस कमरे में नहीं रह सकती। क्या कहा तुमने? तुम मेरे शौहर के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती अलमास। ओह बेचारी, तुम्हें खुशखबरी मिल गई क्या? तो इसीलिए इतनी तेजी से तुम इस तरह से भागती हुई आई हो नाज़ान। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने कमरे में रहने लगी हूँ। अब देखो ये तुम्हारी मर्जी है। अब तुम तलाक ले लो या फिर तुम तलाक ना लो, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। देखो, तुम उस कमरे में नहीं रह सकती, समझ गई तुम? अगर तुमने मुझे दोबारा से हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। आई समझ? अब तुम जितनी भी कोशिशें कर लो चाहे, मैंने अपनी जगह बना ली है नाज़ान। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अलमास, ये क्या किया तुमने? नाज़ान साहिबा, ठीक है, सब लोगों को दिल से बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो। बस एक किसी की कमी थी यहाँ पर। ऐसे क्यों देख रही है? अली जान, मैं आ गई। खुश आमदीद अलीना। ये जरूर फातिह साहब है ना? लगता है मेरी शोहरत तो मुझसे पहले पहुंच गई है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अलीना को जानूं। मुझे भी खुशी हुई, अच्छा लगा मिलकर। अली, क्या हम बात कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास वक्त हो? बिल्कुल, तुम जाओ मेरे रूम में, खाने पर मिलते हैं हम लोग। ठीक है।
चलो अब मुबारकबाद दो, डील हो गई। देखो अलीना, अगर महानूर और आंटी का मसला है तो फिर मुझे हल भी बताना, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं आंटी को समझा समझा के थक गया हूं। परेशान मत हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। नाइंसाफी मतलब? क्या मतलब? मैंने सोचा था कि तुम उस औरत को कभी भी नहीं भुला पाओगे अली। क्या बोल रही हो अलीना? कहना क्या चाहती हो? मैंने बिल्कुल गलत सोचा था अली। आज जो कुछ मैंने सुना उसके बाद मुझे पता चला कि तुम उसे कब कब भूल चुके। क्या सुन लिया तुमने? मैं उसकी पहली मोहब्बत के साथ तुम्हारे बिजनेस की बात कर रही हूँ, मतलब फातिह की बात कर रही हूँ। अगर तुम उस औरत की पहली मोहब्बत के साथ बिजनेस या पार्टनरशिप कर सकते हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम उस औरत को भूल चुके। ये बात मुझे समझ आ गई। ये हरगिज़ मत समझना कि आज की रात की दावत बस आखिरी होगी। मैं तो अब यहीं रहूंगा। अंकल सुनकर खुश होंगे, वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। आप लोगों की डील इंशाल्लाह सबके लिए खुशियाँ। तो मुबारकबाद दे रही थी शायद। हाँ बिल्कुल, बहुत मुबारक हो। रिलैक्स रहो अली, रिलैक्स रहो, रिलैक्स। ये मुमकिन नहीं है। मैं समझा नहीं। वो फातिह, वो क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? आज रात हमने खाने के बाद सेलिब्रेशन के लिए छोटी सी पार्टी रखी है। अगर हमारे पास जरा सी भी एनर्जी बची तो साथ चलेंगे, क्या ख्याल है? चलोगी ना मेरे साथ? तुम कहां देख रही हो? तुम सहमी हुई क्यों हो नूर? कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। फातिह, मुझे अभी जरूरी काम से जाना है। कुछ हुआ है क्या? नूर, नूर, नूर। जी तो आइए फातिह साहब, सबसे पहले मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। चाबी मुझे दे दो। वहाँ देखो जरा, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। लेकिन अली सर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी लड़ते हैं तो कभी मिल जाते हैं। अली, अली रुक जाओ, रुको अली, अली खुदा के लिए रुक जाओ। बस कर दो नूर, एक लफ्ज मत और कहना। मैं मजीद तुम्हारे झूठ अब और नहीं सुनूंगा नूर, याद रखना। अली मेरी बात तो सुनो। कहा ना, एक लफ्ज भी और मत बोलना। प्लीज मेरी बात तो सुन लो। कहा था ना, अगर कोई ऐसी बात है तो बताओ मुझे। कहा था ना? हाँ? मैं जानती हूँ मैंने बेवकूफी की है,
कोई बात नहीं थी और मैंने खुद ही सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर सोच लिया। सच में बेवकूफी की। बेवकूफी ये है कि मैं अब भी यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। अली, अली खुदा के लिए बात तो सुनो। कहाँ भागी जा रही हो नूर? जल्दी मत करो। देखो तुमने पहले ही बहुत देर कर दी, अब नहीं पहुंच पाओगी। तुमने ना। रुको, रुक जाओ। बात अभी मेरे बारे में नहीं है, बात तुम्हारी है। अफसोस है पहला प्यार याद नहीं है ना। तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानती हो सब कुछ गलत है। वो मेरी मोहब्बत नहीं, वो बचपना था। हाँ नूर बीबी, हाँ, लेकिन मतलब देखो ये बहाना तो मुझे नहीं, अली को जाकर पेश करो तो बहुत बेहतर है। देख लूंगी, तुम्हें अच्छी तरह से देख लूंगी मैं। अफसोस तुम खुद को धोखा दे रही थी और अब अचानक अपने ही खिलाफ गोल कर लिया। नूर मुझे लगता है कि ये मैच तो तुम हार चुकी हो। मैच 90 मिनट का होता है अलीना, बहुत वक्त है अभी। मैच खत्म हो चुका नागिन, खत्म हो चुका। बिजनेस या पार्टनरशिप कर सकते हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम उस औरत को भूल चुके। ये बात मुझे समझ आ गई। तुमने नूर को पार कर लिया। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। कौन सोच सकता था कि तुम नूर के पहले प्यार के साथ पार्टनर बन जाओगे। यहाँ तक कि मोहब्बत की शिद्दत में नूर ने शायरी भी कर डाली, इश्क नामे लिखे उस आदमी को। शायद आज किस्मत मुझ पर मुस्कुरा रही होगी और अब तुम उससे दूर होकर अपने पहले इश्क की तरफ वापस चले जाओ। कहा जाता है कि पहला इश्क भुलाया नहीं जा सकता, सच है। बेवकूफ, पागल लड़की हो तुम। देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा ही होना चाहिए। डर था कि ये सब कुछ होगा। अल्मास, ये तुमने क्या कर दिया? अल्मास क्या कर दिया? उफ, कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ये? उठाओ फोन उठाओ। मैं पहले तुम्हें मारूंगी, मैं खुद को मार दूंगी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। ये तुमने क्या किया अल्मास? हाँ, अब डर के मारे फोन भी नहीं उठा रही हो तुम, है ना? तुम ये कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कैसे धोखा दे सकती हो तुम मुझे? अली, खुदा के लिए रुक जाओ अली, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने कुछ नहीं किया आयतुल साहिबा। मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। यकीन करें मेरा, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कह रही हूँ। आपको यकीन क्यों नहीं है? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही आयतुल साहिबा? एम्बुलेंस कहाँ है? हाँ, तुमने फोन तो किया था ना? मैं बाहर जाके देखती हूँ, शायद मैंने जल्दबाजी में घर का नंबर गलत बता दिया हो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही जैसे मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, झूठ नहीं कह रही, सच बता रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे गिर गई, कब गिर गई, मैं तो थी भी नहीं वहां। खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता नाज़ान कैसे गिरी। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि मैं अपने कमरे में जा रही थी, मैंने पलटकर देखा तो ये नीचे गिरी हुई थी। आयतुल साहिबा, अपने बच्चे की कसम खाई है मैंने,
कोई धक्का नहीं दिया है मैंने नाज़ान को, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जल्दी कीजिए प्लीज, इसे हॉस्पिटल ले चलिए, सीढ़ियों से गिर गई है। आप होश में नहीं है, कोई खतरे की बात तो नहीं है? बताइए मुझे। अंदरूनी चोट हो सकती है। लेकिन ठीक हो जाएगी ना? कुछ होगा तो नहीं इसे? ठीक हो जाएगी ना ये? मैं नाज़ान के साथ जा रही हूँ, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आयतुल वो साहिबा, कॉरिडोर में खून के धब्बे हैं, उन्हें साफ कर देना, अच्छी तरह साफ करना। मैडम। आयतुल साहिबा, खुदा के वास्ते मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, आप मत भूलिएगा कुछ नहीं किया है मैंने। तमाशा खत्म, समझी? तो अब शायद तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा हो। मैंने कुछ नहीं किया है आयतुल साहिबा, आयतुल साहिबा मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने खुद देखा है, तुम नहीं किया है। और अगर जरूरत पड़ी तो नाज़ान साहिबा के हक में हम दोनों ही गवाही देंगे। हाँ ऐसा ही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम दोनों? हाँ, अब क्या करूंगी मैं तो बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? या अल्लाह मेरी मदद करे, खुदा मेरे बच्चे पर रहम कर। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? अल्लाह मुझ पर रहम कर दे प्लीज। समझ में आ गया है ना? पता लिख लिया है ना तुमने? अब तुम बाहर से मेरी चीजें लिए बगैर मत आना। क्या मतलब तुम्हारा? तो क्या अब तुम्हारे पास बस का किराया भी नहीं है? तो सीधा कह दो ना कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, ताकि खुद ही कोई इंतजाम कर लूं मैं। बहाने मत बनाओ। मेरा बच्चा बेवकूफ देगा। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो उसको हाथ तक नहीं लगाया। तुम ऐसा करो कि पैदल ही आ जाओ। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ अब अल्लाह? क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं कैसे साबित करूंगी मैं बेगुनाह हूँ? अल्लाह रहम फरमा, मेरे बच्चे पर रहम फरमा। वहाँ घुंघराले बालों वाली गिर गई है, क्या हुआ? बेटा, मेरी बहन, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मैं कसम खाकर कहती हूँ कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कैसे गिर गई है वो। मैं तो ऊपर जा रही थी और अचानक मुड़कर देखा तो वो जमीन पर पड़ी थी। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। वो शायद उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम अपनी हालत देखो, ऐसी हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मुझे इसी बात का तो डर है कि अगर मेरी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया। मैं तुम्हारे लिए टिश्यू लेकर आती हूँ। यार, अब तो ये मेरे बच्चे को भी जेल में डाल देंगे। मेरी वजह से मेरा बच्चा भी अब शायद जेल में ही पैदा होगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। अल्लाह मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि किसी को बुला लेती हूँ। बताओ किसे बुलवाना है? मैं ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मैं फोन ले आती हूँ तुम्हारा। अम्मी को बुलाओ, अम्मी को बुलाओ, मेरी अम्मी को बुला कर लाओ। अम्मी को बुलाना है? रिलैक्स रहो, मैं बुला कर लाती हूँ उन्हें। मैं जा रही हूँ, वो साथ वाले घर में है ना? अम्मी चाहिए मुझे। हाँ, अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है अल्लाह? क्या मुसीबत है यार। अल्लाह, पहले अपनी ये शर्ट तो ठीक से पहन लो। सुबह सुबह कोई प्रैंक करने पर बैट लगाई है क्या तुमने? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे घर आने का शौक नहीं है मुझे। दोपहर हो रही और अभी उठे हो तुम?
रात में ना मैं साइट पर ड्यूटी दे रहा था, और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें क्या है, मैं सुबह में सोऊं या शाम में सोऊं? पहले तुम दरवाजा बजाने की तमीज सीखो। उफ, बकवास नहीं करो, मेरे को बुलाओ अपनी। तुम्हें मेरी अम्मी से क्या बात करनी है? मैं क्या करूंगी तुम्हारी अम्मी का? तुम्हारी बहन बुला रही है। वो घर पे नहीं, बाजार गई है। तो फिर तुम आ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। जब अम्मी आएंगी तो मैं उन्हें भेज दूंगा। इधर देखो, ये तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारी बहन के ही आंसू हैं। उसने रो रो के अपना हाल बुरा किया हुआ है। अब तुम चलो मेरे साथ, वरना वो रो रो कर अपने ही बच्चे का नुकसान कर लेगी। क्या? हद हो गई है, रेस लगा रही है वो भी मुझसे। पागल कर देगी ये मुझे। खुदा के लिए रुक जा वली, खुदा के लिए रुक जा। हार नहीं मानूंगी, तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी अली, चाहे कितनी ही तेज चला लो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। अगर तुम ऐसे गाड़ी चलाती रहोगी तो वो निकल जाएगा। ये नूर कर क्या रही है? रुक जा वली, रुक जा। बस 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 नूर, बस कर दो। तुम हार मानने वाली नहीं हो ना? हटो सामने से। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है, ये सजा